नमस्कार, मैं यशवंत और आप देख रहे हैं इनसाइड भारत टीवी। हम अभी उपस्थित हैं गोरखपुर के विंध्यवासिनी पार्क यानी वी पार्क में। हमारे साथ फिरदौस हैं। फिरदौस उभरते हुए युवा शायर हैं, देवरिया से आते हैं। फिरदौस से हमारी मुलाकात यूं ही चलते चलते हो गई, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस उभरते हुए शायर की शायरी से आपको भी रूबरू कराया जाए। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे फिरदौस से कि फिरदौस किस तरह से वर्तमान समय में साहित्य को देखते हैं, या फिर जो शायरी के लिए जो अभी जो दौर चल रहा है, कोरोना का दौर चल रहा है, इस दौर में शायरों के साथ क्या समस्याएं हैं, इस पर फिरदौस की क्या राय है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इनसाइड भारत टीवी का, यशवंत जी आपका, विकास जी का। देखिए, जो सवाल आपने किया है मुझसे कि साहित्य कहाँ तक है, साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा है इस कोरोना काल पे और शायरों पर क्या खास करके प्रभाव पड़ा है, तो मेरा मानना यही है कि जो सबसे पहला सवाल आपका ये था कि इस मॉडर्नाइजेशन में किस तरीके से शायर उभर करके आ रहे हैं, कौन लोग किसको शायरी कहते हैं, सबसे पहले तो ये जानना अहम है। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे, बहुत सारे ओपन माइक अभी आजकल हो रहे हैं, लोग अपनी शायरियाँ कर रहे हैं जिसमें उन लोगों को ऐसा लगता है कि बस नॉर्मल सी तुकबंदी कर देने को शायरी कहते हैं। ये गलत है। लोगों को ये समझना होगा कि अंदर की जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करने का एक माध्यम होता है कविता। एक बहुत खूबसूरत सी, देखिए मुझे कविता अपने याद आ रही है, उसके कुछ दो पंक्तियाँ इस तरीके से थी। चांद पर थी, मैंने लिखी थी कि करके मुझसे इश्क वो कर गया पाक मुझको, करके मुझसे इश्क वो कर गया पाक मुझको, अब तो मंजूर है चांद का हर एक दाग मुझको, अब तो मंजूर है चांद का हर एक दाग मुझको। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपका सवाल था कि शायरों पे क्या प्रभाव पड़ा है इस कोरोना काल का, तो मुझे लगता है कि कोरोना की वजह से बहुत सारे जो बड़े बड़े कार्यक्रम हैं उसको स्थगित कर दिए गए हैं, क्योंकि बात सही है कि जो सरकार की भी गाइडलाइंस हैं और उसके अंतर्गत हम लोग को काम करना है। कोरोना को फैलने से बचाना है, तो हम लोग को ज़रूरी है कि वो सारे प्रोग्राम्स ना करें, लेकिन विश्वास है कि बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें अपने सामान्य हो जाएंगी और फिर हम लोग वो कार्यक्रम आप जल्दी देखेंगे। अब फिरदौस, बात यहाँ आती है कि जो राइटिंग है, तो सामान्य तौर पर राइटिंग जो है वो तो लोग एकांत में करते हैं, लेकिन शायरी जो एक विधा है उसमें राइटिंग के साथ साथ वो परफॉर्मिंग आर्ट भी हो जाता है। उसमें आपको दर्शकों के सामने परफॉर्म करना होता है, और परफॉर्मेंस इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप जान सकें कि आप कितना इंटरटेन कर पा रहे हैं। वर्तमान दौर में सिर्फ शायरी को महज किताबों तक ही सीमित नहीं रखा जा रहा है। शायरी आज डिजिटल मीडिया पर भी आ रही है और वायरल हो रही है। जैसे राहत इंदौरी साहब की कई शायरियाँ, कई शेर वायरल हुए हैं और कई शायर नए उभर के आ रहे हैं जो वायरल हो रहे हैं। कुमार विश्वास ने इस परंपरा में एक नया मोड़, एक नया रास्ता खोला। तो ऐसे में परफॉर्मिंग आर्ट के रूप में अगर प्रैक्टिस में ये नहीं रहे और इस तरह की चीज़ें अगर बनी रहती हैं तो कितना, क्योंकि अभी फिर सुनने में आ रहा है कि सरकार हो सकता है कि लॉकडाउन लगाए, तो ये तो नुकसानदेह है। जी बिल्कुल, आपने जिस बारे में बात करी और आपने ऐसे शख्स का नाम लिया है जो मुझे लगता है कि जो एक ऐसे व्यक्ति नहीं, मुझे लगता है एक व्यक्तित्व हैं कुमार विश्वास जी, जिन्होंने पूरी जनरेशन को, एक पीढ़ी को बदला है। और शायद यही वजह है कि आज इतने बड़े बड़े उनके कंसर्ट्स होते हैं। हर पीढ़ी के देखिए कि अगर चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे फिर वो आपके कोई युवा हो, या फिर जो अभी बच्चे भी हैं ना, उनकी शायरियों को लोग खोजते हैं, गूगल पे खोजते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कि वो एक ऐसा व्यक्तित्व है, उन्होंने वो चीज़ किया है। उनकी बहुत सारी कविताएँ हैं, मुक्तक हैं, लेकिन वो कुछ चंद बहुत कम चीज़ें पढ़ते हैं, उसी की वजह से वो वायरल हैं। और जो आपने ये बात कहा कि नए ज़माने के जो शायर हैं वो किस तरीके से उभर रहे हैं और किस तरीके से शायरी बस लिखना नहीं है, उसको आपको अंदाज़ मतलब बयां करना भी आना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना है कि अगर आप कविताएँ लिख रहे हैं तो कविताओं को लिखने से पहले उसको पढ़िए, बहुत सारी किताबें पढ़िए, फिर 2 लाइन लिखिए। अगर आप 4 किताबें पढ़ के 2 लाइन लिखते हैं तो वो शेर जो 2 मिसरे निकल के आता है ना, उसका जो भार होता है वो बहुत ऊंचा होता है। और फिर आप कहानियाँ लिखते हैं, फिर आप अपनी शायरियाँ लिखते हैं। एक मुझे बड़ा सा सुंदर सा किस्सा याद आ रहा है। इसी ज़माने मॉडर्न पीरियड था, हमारे करीब थे हमारे एक मित्र, लेकिन वो किस तरीके से लोग ज़िंदगी में आ करके और फिर उसके बाद दगाबाजी कर जाते हैं। वहाँ पर मैंने एक शेर लिखा कि अपनों को घोंपते हुए खंजर देखे हैं,
अपनों को घोंपते हुए खंजर देखे हैं, इन आँखों ने बड़े बड़े मंजर देखे हैं। क्या बात। बहुत शुक्रिया कि अपनों को घोंपते हुए खंजर देखे हैं, इन आँखों ने बड़े बड़े मंजर देखे हैं। बात मेरी प्यास बुझाने की थी जब, बात मेरी प्यास बुझाने की थी जब, तब मैंने सूखते हुए समंदर देखे हैं। बात मेरी प्यास। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे थे, कैमरे के पीछे सनोज हैं और गोरखपुर एवं पूर्वांचल की हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर ये आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।